हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आए हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट से। ट्रिक टू राइट द साइन ऑफ डेल्टा क्यू एंड वर्क डन बाय गैस इन डिफरेंट प्रोसेसेस। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और उधर केमिस्ट्री में भी हमारे हेल्प करता है, केमिस्ट्री में भी रहता है। ठीक है जी। पर बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहता है डेल्टा क्यू और वर्क डन के साइन को लेकर, जिस वजह से क्वेश्चंस अटक जाते हैं, क्वेश्चंस ठीक से नहीं कर पाते। तो आइए फटाफट से सीखें क्या है वो ट्रिक, कैसे हम दोनों लोगों के साइन को लिख सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू मच कैलकुलेशंस। केवल ऐसे ही ऑब्जर्व करके कैसे लिख सकते हैं। तो फटाफट से देखें। पहले अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। तो जिस वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग। पहली चीज वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग। ठीक है जी। और ये जो वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग है, इसको हम इंटीग्रल ऑफ पी डीवी से एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। प्रेशर चूंकि ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, हेंस डीवी जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है उसके ऊपर वर्क डन बाय गैस ऑन दी सराउंडिंग का साइन चलेगा। दैट मीन्स अगर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना भाई, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ रहा है तो आंख बंद करके कहा जा सकता है कि जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो डेफिनेटली गैस पॉजिटिव वर्क डन करेगी सराउंडिंग के अगेंस्ट, और अगर गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली सराउंडिंग गैस पर वर्क डन कर रही होगी, जिसके कारण वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस दैट वुड बी लेस देन 0। इन दो बातों को दिमाग में अच्छे से बैठा ले, है ना भी। तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस क्या है क्या नहीं है कुछ देखने की जरूरत नहीं, केवल वॉल्यूम से ही हम वर्क डन का साइन बता सकते हैं। तो क्या दिमाग में रखना है, अगर एक्सपेंड कर रही है गैस तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, और अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वर्क डन होगा नेगेटिव। इसमें केवल एक एनोमली है, केवल एक एक्सेप्शन है कि जो फ्री एक्सपेंशन होते हैं, वैक्यूम में है, अगर बाहर सराउंडिंग अगर वैक्यूम है तो वर्क डन वॉल्यूम बढ़ रही है तो भी चूंकि सराउंड ये वर्क डन है बाय गैस ऑन सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग ही नहीं है तो फिर वर्क डन हो जाएगा 0। दैट मींस फ्री एक्सपेंशन को छोड़ दें अगर, जो कि बहुत ही रेयर फिनोमेना है, बहुत कम बात होगी उस पर, न्यूमेरिकल जितने भी बनेंगे उसमें हम इस बात पर रिलाय कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली बात जो समझने की है। दूसरा, जो डेल्टा क्यू है उसका जो साइन है उसको जरा देखें और समझें। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, क्या लिखते हो अपन डेल्टा क्यू को, एन सी डेल्टा टी, एन सी इंटू डेल्टा टी। पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जो C है, मोलार स्पेसिफिक हीट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मींस मैं पक्के से नहीं कह सकता कि C का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हेंस मैं ऐसा पक्के से नहीं कह सकता कि अगर डेल्टा T पॉजिटिव है तो डेल्टा Q पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, डेल्टा Q पॉजिटिव का मतलब क्या है और डेल्टा Q नेगेटिव का क्या मतलब है? हमारे फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें डेल्टा Q पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। दैट मींस सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट बह रही है। तो डेल्टा Q पॉजिटिव का जो मीनिंग है, डेल्टा Q पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 का जो मीनिंग है वो मीनिंग है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, ये मतलब है इसका, है ना। और अगर डेल्टा Q नेगेटिव है तो इसका मतलब है हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। डेल्टा Q लेस देन 0 हो जाए, अगर डेल्टा Q लेस देन 0 तो उसका जो मतलब है वो ये है कि हीट इज रिलीज्ड बाय आर सिस्टम। ये तो हो गया डेल्टा Q के साइन का मतलब। अब डेल्टा Q पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास एकमात्र जो इक्वेशन है वो ये है, डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। पर ये बहुत रिलायबल इसलिए नहीं है, जैसा कि मैंने कहा C का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हेंस हमें इंश्योर करना होगा कि C जो मोलार स्पेसिफिक हीट है वो पॉजिटिव है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिनका मुझे C पता है, जैसे मैं जानता हूं आइसोबेरिक प्रोसेस है तो CCP होता है वो पॉजिटिव है, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो CCV होता है वो पॉजिटिव है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस का तो मुझे पता है। पर अगर कोई अननोन प्रोसेस दे दे, कोई कर्व बना दे, है ना भी, तो फिर हम उस पर डेल्टा T से डेल्टा Q के साइन की बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम एक और काम कर सकते हैं, जो कि ट्रिक है हमारी। ट्रिक का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि डेल्टा Q का साइन NC डेल्टा T से देखने की बजाय क्या हम डेल्टा Q का साइन या डेल्टा Q की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से भी देख सकते हैं। क्या हम डेल्टा U प्लस वर्क डन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, क्या इसकी मदद से भी देख सकते हैं? यहां जो डेल्टा U है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है और इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस ये हमेशा ही है NCV डेल्टा T।
CV पॉजिटिव नंबर है, N तो नंबर ऑफ मोल है वो भी पॉजिटिव है। दैट मींस अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, तो डेल्टा U तो पॉजिटिव होगा, और अगर गैस का टेम्परेचर गिरता है तो डेल्टा U नेगेटिव होगा। वही बात खत्म। तो डेल्टा U का साइन तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, और वर्क डन का साइन अभी मैंने आपको समझाया है ना, वर्क डन का साइन अभी मैंने समझाया। दैट मींस अगर गैस एक्सपेंड करती है, सोचना, अगर गैस एक्सपेंड करती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है गैस का, तो वर्क डन भी पॉजिटिव हो गया, डेल्टा U भी पॉजिटिव हो गया, तो क्या अपने आप डेल्टा Q पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस जो सिस्टम है हमारा वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिमिलरली अगर दोनों ही लोग नेगेटिव हो जाए, वर्क डन भी नेगेटिव है, दैट मींस गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और टेम्परेचर भी गिर रहा है गैस का, अगर ऐसा हो जाए, दोनों ही लोग नेगेटिव हो जाए, तो भी डेल्टा Q नेगेटिव हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम तब होगी जब डेल्टा U और वर्क डन के साइन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करके करेंगे। वो भी इजी है, वो भी आराम से हो जाएगा। पर एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में होना चाहिए कि डेल्टा Q का जो साइन है वो डेल्टा U प्लस वर्क डन से भी देखा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, दो हिस्से हैं। वर्क डन विच इज वेरी इजी, सीधे सीधे वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उससे पता चलेगा। और हीट डेल्टा Q का क्या साइन है वो डेल्टा U प्लस वर्क डन से हम आसानी से निकाल सकते हैं। या अगर किसी सिचुएशन में C के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है कि भाई C तो पॉजिटिव ही है, जैसे आइसोबेरिक प्रोसेस है कोई या आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसका C पता है, तो फिर हम डेल्टा T से भी चेंज इन टेम्परेचर की मदद से भी डेल्टा Q के साइन को समझ सकते हैं। ये रही हमारी जो ट्रिक है वो। अब आ जाओ इस ट्रिक का इस्तेमाल करें क्वेश्चंस में। बड़े मजेदार क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। तो जरा देखो, पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, ओरल आप कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है कि गिवन मास ऑफ अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी बाय 3 पाथ। पाथ 1 जो कि ऐसा जा रहा है, पाथ 2 जो कि स्ट्रेट जा रहा है, और पाथ 3 जो कि ऐसा जा रहा है। ठीक है जी। और उसका टीवी इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम किसका दिया हुआ है? टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का हमें इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है। इफ W1, W2 एंड W3 आर रेस्पेक्टिवली द वर्क डन बाय द गैस अलोंग दीज 3 पाथ, है ना। W1, W2 एंड W3 आर दी वर्क डन बाय द गैस अलोंग द 3 पाथ। तो कंपेयर करना है वर्क डन को। ठीक है। एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर हम A से B जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, चाहे हम प्रोसेस 1 से जाएं, चाहे प्रोसेस 2 से जाएं, चाहे हम प्रोसेस 3 से जाएं। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि W1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, W2 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड W3 इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये तो बिल्कुल पक्का हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब कंपैरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन कैसे होगा? वो कंपैरिजन ऐसे होगा कि अगर हम पीवी ग्राफ बना लें तो पीवी ग्राफ पर जो एरिया बाउंडेड है, क्या वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना भाई। तो अगर हम पीवी ग्राफ बनाने की कोशिश करें इसका, तो लेट अस इमेजिन मुझे टीवी ग्राफ दिया हुआ है, मैं टीवी ग्राफ की मदद से पीवी ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं 2 वाला जो प्रोसेस है उसको देखूं, तो आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। दैट मींस T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को फॉलो कर रही है सेकंड प्रोसेस की इक्वेशन। और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। दैट मींस सेकंड वाला प्रोसेस तो आइसोबेरिक प्रोसेस है, पक्का हो गया। और अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसा चल जाएगा, है ना भाई। हेंस सेकंड वाला प्रोसेस तो कुछ ऐसा चलेगा। तो ये पॉइंट बना A, ये पॉइंट बना A और ये पॉइंट बना B, और ये हो गया कौन सा वाला ग्राफ? मेरा सेकंड वाला। ये हो गया सेकंड वाला प्रोसेस। ठीक है। अच्छा जी, अब विज़ हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम A से इस पॉइंट तक गए, है ना भाई, इस पॉइंट तक गए और फिर उसके बाद ऐसे गए, तो A से इस पॉइंट तक गए, मान लेते हैं इसको B डैश बोलते हैं, तो A टू B डैश। तो A टू B डैश में कैसा है वॉल्यूम? कैसा है वॉल्यूम? कांस्टेंट है, देखो, है ना। तो A से B डैश में वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर का क्या हो रहा होगा? प्रेशर बढ़ रहा होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। हेंस वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो क्या ग्राफ ऐसे चलेगा? हेंस A से B डैश, मान लेते हैं यहां कहीं पहुंच गए, ये हो गया A से B डैश। और फिर B डैश से B, ग्राफ कैसा है देखो, B डैश से B में टेम्परेचर कांस्टेंट है, हेंस B डैश से B टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कैसा कर्व बनेगा? जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस का होता है, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व मैंने बना दिया। हेंस ये पूरा प्रोसेस हो गया कौन सा? 1। देखो ध्यान से, ये 2 था ही, सही है, करेक्ट है। क्लियरली क्या W1 जो ये वाला जो नीचे तक बाउंडेड एरिया होगा, क्या वो W2 से बड़ा है? तो क्लियरली W1 W2 से बड़ा है, ग्राफ देखते ही समझ में आ रहा है। और ऐसा ही अगर हम इस वाले के लिए करें तो A से ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये है B डबल डैश, तो A से B डबल डैश हम जाएं तो A से B डबल डैश कैसा प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना भाई। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और फिर 3 से दैट मींस B डबल डैश से B डैश कैसा प्रोसेस हो गया? हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। दैट मींस ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, ऐसा और फिर कुछ इस प्रकार से, ऐसा और ऐसा, ये हो जाएगा 3। अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। हम केवल एरिया देख लें तो क्या W1 इज ग्रेटर देन W2 विच इज ग्रेटर देन W3? आंसर आ गया मेरा A।
आर यू विद मी? करेक्ट है। तो W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी ऑन पीवी डायग्राम थ्रू ट्रू प्रोसेस AOC, एक तो डायरेक्ट AOC से चले गए, और ABC, तो पहले A से B और फिर B से C ऐसे, as shown in this figure. Then the process AOC is isothermal. Okay जी, AOC isothermal है। Now बताएं क्या सिचुएशन बनेगी, क्या कहानी बनेगी। तो प्रोसेस AOC रिक्वायर मोर हीट देन प्रोसेस ABC। तो ABC प्रोसेस में क्या हीट लगेगी और AOC प्रोसेस में क्या हीट लगेगी, कंपेयर करने की बात कर रहा है। ठीक है, क्या हम समझ रहे हैं? A और C पॉइंट तो आइडेंटिकल है, हेंस अगर मैं डेल्टा Q की बात करूं तो और डेल्टा Q को मैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन से देखने की कोशिश करूं, कौन कौन से प्रोसेस के लिए, AOC और ABC के लिए, तो क्या आप समझ रहे हैं डेल्टा U की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है ना भाई। हेंस जो डेल्टा Q का एक्सप्रेशन रहेगा, क्या वो वर्क डन के ऊपर डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल डिपेंडेंट होगा। हेंस जब हम AOC गए तो जो वर्क डन हुआ, क्या वो वर्क डन ये बाउंडेड एरिया होगा, और जब A से B और फिर B से C गए तो क्या वर्क डन ये नीचे वाला एरिया होगा। कौन सा वाला वर्क डन ज्यादा है? AOC वाला वर्क डन ज्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। हेंस क्या डेल्टा Q AOC will be more than delta Q ABC. AOC will require more energy than the process ABC. बाकी ऑप्शंस भी देख लें। प्रोसेस ABC require more heat than process AOC, उल्टा है, बिल्कुल गलत है। और C कहता है कि they require the same amount of heat, D कहता है data insufficient है, बाकी सब गलत है। तो राइट आंसर आ गया A, और मैंने केवल ऑब्जर्वेशन से इसको ओरली बता दिया, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। फिगर शोज पीवी प्लॉट ऑफ एन आइडियल गैस थ्रू अ साइकिल ABCDA। तो ABCDA, B से C, फिर C से D और D से A गए, जिसमें से ABC एक सेमी सर्किल है और CDA एक एलिप्स का आधा हिस्सा है, हाफ एलिप्स है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। अच्छा जी, नाउ द प्रोसेस ड्यूरिंग द पाथ A to B इज आइसोथर्मल। बोलो, A से B कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि A से B ABC सर्किल है और आइसोथर्मल का जो ग्राफ बनता है वो सर्किल नहीं बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप होता है। हेंस ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही गलत है। नाउ B कहता है हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ BCD की अगर बात करें तो हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ BCD। अच्छा जी, जरा देखें डेल्टा Q की कहानी को समझने की कोशिश करें, और जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। इसकी मदद से साइन को देखने की कोशिश करें, डेल्टा Q का क्या साइन होगा। तो B से C और C से D, क्या वॉल्यूम लगातार रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम लगातार रिड्यूस हो रहा है, हेंस वर्क डन कैसा है, वर्क डन तो नेगेटिव है। अच्छा जी, अब रही बात डेल्टा U की, डेल्टा U का कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर का क्या हो रहा है। हेंस B पॉइंट पर अगर हम देखें तो B पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम के जो कोऑर्डिनेट है, प्रेशर है 2 और वॉल्यूम है 3, है ना, इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और अगर मैं D पॉइंट पर बात करूं तो प्रेशर है 2 और वॉल्यूम 1 से भी छोटा है, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 से भी छोटा बनेगा। हेंस PV घट रहा है, और अगर PV और PV nRT के बराबर है, अगर PV रिड्यूस कर रहा है तो क्या टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, और अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है तो क्या डेल्टा U भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों भाई नेगेटिव हैं। हेंस क्या डेल्टा Q नेगेटिव हो गया, डेल्टा Q नेगेटिव हो गया, दैट मींस हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ BCD, करेक्ट एक्सप्रेशन बना। अच्छा जी, C को देखें, वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ABC इज 0, वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ABC इज 0, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम एक काम करें, अगर हम हाइपोथेटिकली AC को ज्वाइन कर दें और इसको एक क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस बना लें, है ना भाई, तो अगर मान लेते हैं कि मैं AC को जोड़ दूं ऐसे, और अब A B C और फिर वापस C से A, इतना अगर मैं एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल प्रोसेस बना लूं, जो कि मैं बना सकता हूं, अगर मैं ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और इस साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन है, क्या वो वर्क डन ये बाउंडेड एरिया, ये वाला जो बाउंडेड एरिया है, ये बाउंडेड एरिया होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस का फ्लो अगर क्लॉकवाइज हो, जैसा कि इस केस में क्लॉकवाइज है, तो नेट वर्क डन पॉजिटिव होता है। हेंस वो जो शेडेड एरिया है दैट विल रिप्रेजेंट द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस ABCA। अब इसको दो टुकड़ों में तोड़ लें, ABC और CA। तो CA तो आइसोकोरिक है, CA में तो वर्क डन है ही नहीं, तो जो भी वर्क डन है क्या वो ABC में हुआ होगा। और ये ऑप्शन हमसे कहता है वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ABC 0, क्या बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और लास्ट ऑप्शन को देखें, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन द साइकिल ABCDA। पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन द साइकिल ABCDA। यस, क्योंकि द फ्लो कैसा है, ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस और उसका फ्लो कैसा है,
क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर फ्लो हो तो नेट वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन आ गए हमारे बी और डी। सही है। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, मैट्रिक्स मैच है, कई सारी चीजें इसमें करने और समझने को हैं, तो ध्यान से देखें। 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ए बी सी डी ए। तो यहां से चले ए बी, फिर बी से सी, बी से सी, फिर सी से डी, ऐसे, और फिर डी से वापस ए। तो ए बी सी डी ए हम ऐसे चले, ठीक है, ये फ्लो है ऐसा। ओके, नाउ हमें अलग अलग चीजों को मैच कराना है। जैसे एक एक करके पार्ट को देखें। फर्स्ट को देखें, ए टू बी प्रोसेस की बात करें तो ए टू बी प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, फटाफट से देख के बताओ कौन सा प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ए टू बी प्रोसेस में क्या हो रहा है और किन किन चीजों को समझना है, इंटरनल एनर्जी को समझना है, हीट को समझना है, वर्क डन को समझना है। तो 3 चीजों को समझना है। डेल्टा यू को समझना है ना भाई, डेल्टा क्यू को समझना है और वर्क डन को समझना है। इन 3 चीजों को समझना है। सबसे पहले वर्क डन की बात करें, ए से बी जा रहे हैं, वॉल्यूम का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है, वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। हेंस वर्क डन नेगेटिव का मतलब हो गया वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। तो टी वाला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है ए बी के लिए। अच्छा जी, तो वर्क डन तो हो गया नेगेटिव, तो ये तो हो गया भाई नेगेटिव। अच्छा जी, टेम्परेचर को समझें जरा। ए पर पी और वी के प्रोडक्ट को देखें तो ए पर पी और वी का प्रोडक्ट है 3p और 3v, दैट मींस 9pv, और बी पर देखें तो 3p और 1v। वैसे भी आइसोबैरिक प्रोसेस है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वुड डिक्रीज। पी ऑप्शन भी आ गया मेरे पास। अब ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू भी कैसा हो गया, नेगेटिव, दैट मींस हीट इज लॉस्ट बाय द गैस। तो हीट इज लॉस्ट बाय द गैस। क्या ऑप्शन आ गए, पी आर टी। ए का राइट ऑप्शन आ गया पी आर टी। ऐसे ही बी वाले को देखें, प्रोसेस B2C प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 हो गया। तो B2C जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसमें वर्क डन तो हो गया 0। ठीक है, डेल्टा यू को समझें जरा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, टेम्परेचर भी रिड्यूस करेगा। टेम्परेचर अगर रिड्यूस करेगा तो डेल्टा यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा यू हो गया नेगेटिव, वर्क डन है 0, डेल्टा क्यू कैसा हो गया, नेगेटिव, दैट मींस हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम। तो क्या क्या आंसर आ गए हैं हमारे बी के क्या आंसर आ गए हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से डेल्टा यू नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम। पी आर आंसर आ गया है। सही है। अच्छा जी, सी में आ जाते हैं। C2D कैसा प्रोसेस है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, हेंस वर्क इज डन बाय द गैस, नॉट ऑन द गैस, बाय द गैस, राइट। अच्छा जी, इंटरनल एनर्जी का क्या हुआ, तो टेम्परेचर का क्या हो रहा है देखो, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, हेंस इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब की बार डेल्टा यू कैसा हो गया है, डेल्टा यू हो गया है पॉजिटिव, और वर्क डन कैसा हो गया, वर्क डन भी हो गया है पॉजिटिव। तो क्या डेल्टा क्यू भी हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। ऑप्शन मैच करा दें सी से, तो सी से ऑप्शन मैच करा रहा है क्यू और एस। क्यू कह रहा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, और एस कह रहा है हीट इज गेन्ड, बिल्कुल सही है। और लास्ट में आ जाए प्रोसेस D2A, इस प्रोसेस की बात करें, D2A प्रोसेस, राइट। तो डी पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट देखो 1p इंटू 9v, और ए पॉइंट पर जरा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट दो 3p इंटू 3v। दैट मीन्स टेम्परेचर एट डी पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट ए पॉइंट। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है, ना इंक्रीज करी है ना डिक्रीज करी है। तो पी और क्यू गए, ठीक। इंटरनल एनर्जी में वो केवल ऑप्शन देता है इंक्रीज डिक्रीज के। अब हमें समझना है हीट को और वर्क डन को। वर्क डन को जरा समझा पहले, डी से ए में जाए, व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम 9v से 3v हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, दैट मींस वर्क इज डन ऑन द गैस। तो वर्क इज डन ऑन द गैस, तो क्या टी वाला ऑप्शन आ गया, बिल्कुल टी वाला ऑप्शन आ गया। अब जरा हीट को समझें कि हीट का क्या हो रहा है, हीट इज लॉस्ट और हीट इज गेन्ड। हीट का क्या हो रहा है, तो डी से ए में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू जो कि 0 है, प्लस वर्क डन। वर्क डन कैसा है, वर्क डन कैसा है, वर्क डन है नेगेटिव, हेंस डेल्टा क्यू भी कैसा हो गया, डेल्टा क्यू भी हो गया नेगेटिव, दैट मींस हीट इज लॉस्ट बाय द गैस, हेंस राइट ऑप्शन आ गया ये। सो करेक्ट जो आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर है। इस तरह के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया सो दैट मैं आपको फ्लेवर दे सकूं। अब एक ही क्वेश्चन में देखो मैंने कई सारे प्रोसेस दे दिए, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, डिफरेंट प्रोसेस, और हर प्रोसेस के लिए मैं आपसे वही चीजें पूछ रहा हूं कि क्या साइन है डेल्टा क्यू का, क्या साइन है वर्क डन का, क्या साइन है डेल्टा यू का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में इस तरफ बनते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, जो बहुत मार्क फेचिंग है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस ट्रिक
की मदद से अब henceforth आपको जो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आप उनको कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करेंगे और एग्जाम में मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.